नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापत मेरे यूट्यूब व टेलीग्राम चैनल में आप सभी का अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं प्राचीन राजस्थान का इतिहास और अपन जहां राजस्थान से संबंधित सभी भर्तियों में उपयोगी पढ़ रहे हैं अपने वीडियो शामिल होंगे, यानी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, महिला सुपरवाइजर, रोडवेज विभाग, वन विभाग और बिजली विभाग, कृषि प्रवेशक, प्री बीएड, प्री बीएसटीसी, इन सभी में अपने कारगर साबित होंगे वीडियो। दोस्तों, अपन आरएएस तक का सिलेबस अपन ने ले रखा है, यानी आप इसको लगातार क्लास का अध्ययन करते रहिए। अब अपन मिडवेल हिस्ट्री भी शुरू करने वाले हैं। मिडवेल हिस्ट्री जो बच्चा पढ़ना चाहता है, अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से, गहराई लेवल से पढ़ना चाहता है, वो अपने व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है और उसको प्रक्रिया बता दी जाएगी। दोस्तों, अपन आज पढ़ेंगे शिलालेख जो शुरू कर रखे हैं। शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। यानी यहां से आज जो अपन शुरू करने जा रहे हैं, यानी जो अभिलेखों का अगला पार्ट है, यानी किराडू शिव मंदिर बाड़मेर, यानी कहां से पढ़ने जा रहे हैं? किराडू लेख या किराडू शिव मंदिर बाड़मेर का लेख पढ़ रहे हैं। यानी किराडू शिव मंदिर लेख, किराडू शिव मंदिर लेख। दोस्तों, किराडू जो शिव मंदिर लेख अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। किराडू शिव मंदिर लेख में आप दो बात ध्यान में रखें। एक बात तो दोस्तों ध्यान में रखें, किराडू शिव मंदिर लेख है जो 1152 का है। एक बात ध्यान में रखें दोस्तों, किराडू शिव मंदिर लेख है जो एक कितने का है? 1161 का है। ये 1152 का अलग है, 1161 का अलग है, दोनों अलग अलग है। दोस्तों, किराडू जो स्थान है इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किराडू स्थान को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। और दोस्तों, ये किराडू जो स्थान है इसको प्राचीन समय में अपन किराट के नाम से जानते थे, किराट कहा जाता था। तो वर्तमान में अपन जो दोनों प्रशस्तियों की बात करेंगे, दोनों को अलग अलग पार्टीशन से अपन पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले लेंगे किराडू शिव मंदिर का लेख 1152 की चर्चा करते हैं। 1152 में अपन ये कहेंगे दोस्तों, ये शिव मंदिर बाड़मेर से जो शिलालेख अपने को मिला था उसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी ये आलन देव के समय का है। पहली बात, ये जो शिलालेख है, ये एक शासक हुए थे, उनका नाम है आलन देव के समय का है। और इसमें आलन देव जो थे वो शाकंभरी के शासक कुमारपाल के समकालीन थे, ऐसा माना जाता है। आलन देव जो थे वो शाकंभरी के शासक कुमारपाल के समकालीन थे। इनकी अहम भूमिका क्या थी दोस्तों? इनकी अहम भूमिका थी कि इन्होंने क्या किया था? शिवरात्रि के दिन, अष्टमी के दिन, एकादशी के दिन, चतुर्दशी के दिन कोई भी पशुवध नहीं करेगा। पशुवध पर सख्त रूप से रोक लगा दी थी। यदि नियमों का कोई विरोध करेगा तो उसको सजाए मौत दी जाएगी। तो ये बात जो दोस्तों मैंने आपको बताई है, किराडू शिव मंदिर 1152 का लेख बाड़मेर का है। यानी ये लेख है जो आलन देव के समय का है। और आलन देव जो थे ये शाकंभरी के शासक कुमारपाल के समकालीन थे। ठीक है। अब दोस्तों, आलन देव ने क्या किया था? आलन देव ने किया था कि इन्होंने शिवरात्रि के दिन, अष्टमी के दिन, एकादशी के दिन, चतुर्दशी के दिन और पशुवध पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी थी। और कहा यदि कोई इसका नियमों का उल्लंघन करता है तो उनको सजाए मौत दी जाएगी। दोस्तों, अब दोस्तों अगली प्रशस्ति की बात या लेख की बात करते हैं। किराडू शिव मंदिर लेख 1161 की बात करते हैं। यानी 1161 में क्या होता है? कहते हैं कि इसको अपन किराडू को किराट कहा जाता था। किराडू शिव मंदिर बाड़मेर से प्राप्त किया गया, बात सही है। यानी इसके जो भाषा जो मिलती है दोस्तों, यहाँ पर संस्कृत मिलती है। और दूसरी अपन इसमें जानकारी हमें क्या क्या मिलती है, इसकी यदि जानकारी की दोस्तों अपन बात करें तो इसमें जो परमार जाति थी, परमारों का उत्पत्ति या परमारों की उत्पत्ति आबू पर यज्ञ कर रहे गुरु विशिष्ट के अग्निकुंड से बताई है। इसमें परमाणु की उत्पत्ति आबू पर यज्ञ कर रहे गुरु विशिष्ट के अग्निकुंड से बताई है, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। एक जानकारी दोस्तों और भी मिलती है कि इसमें यहाँ जो किराडू के जो शासक थे, उत्पल के पिता सिंधु राज को मारवाड़ का शासक बताया है। यानी यहाँ के शासक उत्पल के पिता सिंधु राज को मारवाड़ का शासक बताया है किराडू मंदिर लेख 1161 के अनुसार। तो आइए मेरे साथ में अब अपन अध्ययन करते हैं, किस प्रकार से देखते हैं उसको देखेंगे। दोस्तों, इन दोनों को अपन दो पार्टीशन में एक साथ ही पढ़ लेंगे। ये लो दोस्तों, किराडू शिव मंदिर, दोनों साइड में लिखेंगे किराडू लेख 1161, किराडू लेख 1161 दोस्तों। एक दोस्तों ध्यान रहे, अगला एक अपन पढ़ेंगे किराडू लेख 1152। तो दोस्तों ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों ध्यान में रहे आपको। किराडू लेख
1152 और किराडू लेक 1161। अब जो देखेंगे अपन सबसे पहले 1152 का देखेंगे, यानी ये कहां से मिला था, तो अपन लिख लेंगे यह शिव मंदिर बाड़मेर से मिला। कहां से मिला? शिव मंदिर बाड़मेर से मिला। नेक्स्ट बात एक और भी लिख सकते हैं, किराडू का प्राचीन नाम किराटकूप था। एक बात और भी लिख सकते हैं, किराडू का प्राचीन नाम किराटकूप था। बात ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लिखेंगे, यह आलन देव के समय का लेख है। यह लेख आलहण देव के समय का है। आलण देव शाकंभरी के कुमारपाल, शाकंभरी के शासक है। नेक्स्ट इसी में लिख लेंगे, आलहण देव शाकंभरी के शासक कुमारपाल के समकालीन थे। दोस्तों साथ साथ में नोट करते रहें, आलन देव शाकंभरी के शासक कुमारपाल के क्या थे? समकालीन थे। नेक्स्ट लास्ट बात इसमें लिखेंगे कि आलन देव ने शिवरात्रि, अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशी को पूर्णतः पशु वध पर रोक लगाई। लगाने का उल्लेख, लगाने की जानकारी। दोस्तों ध्यान रहे आपको, किराडू शिव मंदिर जो लेख है इसमें अपन 1152 पढ़ा है। फिर रिपीट करते हैं और इससे पहले आगे 1161 की ओर चलते हैं। इसमें दोस्तों अपन क्या लिखेंगे? सबसे पहले बात यही है कि किराडू शिव मंदिर बाड़मेर से मिला। किराडू शिव मंदिर बाड़मेर से मिला। ध्यान रहे, किराडू शिव मंदिर बाड़मेर से मिला। नेक्स्ट बात भी यही लिखेंगे, किराडू का प्राचीन नाम किराटकूप था। नेक्स्ट बात में दोस्तों भाषा लिखेंगे संस्कृत। यह लगभग संस्कृती भाषा है, यह संस्कृत भाषा में लिखा है। एक बात दोस्तों ध्यान रहे, इसमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें परमाणु की उत्पत्ति गुरु विशिष्ट के, इसमें परमाणु की उत्पत्ति गुरु विशिष्ट के अग्निकुंड से बताई है। ये गुरु विशिष्ट कहां पर यज्ञ कर रहे थे? आबू में यज्ञ कर रहे थे। इसमें परमाणु की उत्पत्ति गुरु विशिष्ट के अग्निकुंड से बताई है। किसमें? किराडू शिवलेख 1161 के अंदर याद रखनी है। दूसरी बात दोस्तों याद रखेंगे, इसमें यहां के शासक उत्पल, एक बात और लिख लेंगे, यहां के शासक उत्पल के पिता सिंधुराज को मारवाड़ का शासक बताया है। किससे? शिलालेख के अनुसार, किराडू लेख 1161 के अनुसार, न कि 52 के अनुसार। दोस्तों ध्यान रहे ये बात है किराडू शिवलेख की, तो एक बार समझिएगा मेरे साथ में। पहला है किराडू लेख 1152 की यदि बात करते हैं तो किराडू शिव मंदिर बाड़मेर से मिला था। और किराडू जो है, किराडू शिव मंदिर को अपन कहते हैं राजस्थान का खजुराहो
कहा जाता है। किराडू को राजस्थान का क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। ये कहां से मिला था? शिव मंदिर बाड़मेर से। किराडू का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? किराटकूप था। ये किसके समय का? आलन देव के समय का है। और आलन देव किसके समकालीन थे? कहते हैं शाकंभरी के शासक कुमारपाल के समकालीन थे। और आलन देव ने शिवरात्रि, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी पर पशु वध पर क्या लगा दी थी दोस्तों? पूर्णतः रोक लगा दी थी। ये जानकारी मिलती है। किराडू शिव मंदिर लेख जो 1161 का मिलता है। शिव मंदिर बाड़मेर से, प्राचीन नाम किराटकूप, भाषा संस्कृत। और इसमें परमार जो जाति है, परमार जाति की उत्पत्ति की बात करते हैं तो गुरु विशिष्ट के अग्निकुंड से बताइए। किससे बताइए? गुरु विशिष्ट के अग्निकुंड लिख लेना दोस्तों, अग्निकुंड से बताइए। अग्निकुंड लिख लेना यहाँ पर, अग्निकुंड से बताइए। यहाँ के शासक उत्पल के पिता सिंधुराज को कहाँ का शासक बताया है? मारवाड़ का शासक बताया। कौन से लेख के अनुसार? किराडू लेख 1161 के अनुसार। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट? आगे चलते हैं। अगला लेख की अपन चर्चा करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, अगले जो लेख की चर्चा करने जा रहे हैं वो श्रृंग ऋषि अभिलेख 1438 का है। कहां का है? श्रृंग ऋषि अभिलेख 1438। श्रृंग ऋषि अभिलेख की यदि चर्चा करते हैं दोस्तों, अपन श्रृंगी ऋषि अभिलेख कहते हैं। श्रृंगी ऋषि अभिलेख, श्रृंगी ऋषि अभिलेख दोस्तों ये 1438 का है। 1438 का है श्रृंगी ऋषि अभिलेख दोस्तों। 1400 कब का है? सॉरी 1428 का है दोस्तों। कब का है? 1428 का है। दो है यहां पर, 1428 का है, याद रहे। सबसे पहले दोस्तों श्रृंगी ऋषि अभिलेख की यदि अपन चर्चा करते हैं तो कहेंगे कहां पर? ये एकलिंग नाथ जी जो बना हुआ है उदयपुर के अंदर, एकलिंग नाथ जी से कुछ दूरी के ऊपर श्रृंग ऋषि नामक स्थान पर एक बरामदे में लगी है। श्रृंग ऋषि नामक स्थान में एक बरामदे पर लगी हुई प्रशस्ति या लेख है दोस्तों। यह लेख संस्कृत भाषा में काले पत्थर पर लिखा गया है। यह लेख संस्कृत भाषा में काले पत्थर पर लिखा गया है। इस लेख के अंदर अपन जानकारी में कह सकते हैं यह महाराणा मोकल के समय का है। यह लेख जो लिखा गया है कब का है? महाराणा मोकल के समय का है। और इसकी रचना करते हैं दोस्तों कविराज वाणी विलास योगेश्वर। कविराज वाणी विलास योगेश्वर ने इसकी क्या की थी? रचना की थी। इसकी खुदाई करने वाले दोस्तों एक लेखक का नाम मिलता है, उसका है फन्ना। क्या नाम मिलता है? जो हादा के पुत्र हुआ करते थे, फन्ना का उल्लेख मिलता है दोस्तों। इसी में अपन बात करते हैं। इस लेख के अंदर जो मेवाड़ के महाराणा लाखा हुए हैं, जो मेवाड़ के महाराणा लाखा हुए हैं, उन्होंने उस टाइम दोस्तों जो टैक्स लगता था, जो कर लगता था, यानी जो कुछ क्षेत्रों में, यानी त्रिस्थली 3 स्थलों पर कह सकते हैं काशी, प्रयागराज और गया जी में हिंदुओं से टैक्स लिया जाता था। काशी, प्रयागराज, गया जी में हिंदुओं से जो टैक्स लिया जाता था दोस्तों, उन टैक्स को हटवाकर या उस टैक्स को बंद करके गया जी में शिव मंदिर बनवाने का उल्लेख मिलता है श्रृंग ऋषि अभिलेख के अनुसार। दोस्तों इसमें यदि और भी जानकारी अपन लेना चाहें तो कह सकते हैं राणा हमीर से लेकर राणा मोकल तक की जानकारी इस लेख से हमें मिलती है। और इसमें यह भी कह सकते हैं मोकल ने अपनी स्वर्गीय रानी जो गौर अंबिका थी उसकी मुक्ति के लिए, मोकल ने अपनी स्वर्गीय रानी जो गौर अंबिका थी उसकी मुक्ति के लिए यहाँ पर एक कुंड व तालाब बनवाने और तुलादान करने का भी उल्लेख मिलता है। ये दोस्तों श्रृंग ऋषि अभिलेख में इतनी सी हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो आइए मेरे साथ में एक एक चीज करके अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। अभी श्रृंग ऋषि अभिलेख 1428, श्रृंग ऋषि अभिलेख 1428। सबसे पहले बात लिखेंगे एकलिंग नाथ जी से कुछ दूरी पर श्रृंग ऋषि नामक स्थान पर एक बरामदे में लगी है। एकलिंग नाथ जी से कुछ दूरी पर श्रृंगी ऋषि नामक स्थान के एक बरामदे में लगा है। क्या लगा है?
अभिलेख लगा है। तो दोस्तों दूसरी बात अपन यहां से करेंगे। सबसे पहली बात, दूसरी बात, यह लेख संस्कृत भाषा में काले पत्थर पर, यह लेख काले पत्थर पर, यह लेख काले पत्थर पर संस्कृत भाषा में लिखा है। यह लेख काले पत्थर पर संस्कृत भाषा में लिखा है। नेक्स्ट जानकारी लेंगे दोस्तों। इसकी रचना कविराज वाणी विलास योगेश्वर ने की। इसकी रचना कविराज वाणी विलास योगेश्वर ने की। इसकी रचना कविराज वाणी विलास योगेश्वर ने की थी और इसकी खुदाई फन्ना ने की, योगेश्वर ने की, तथा इसकी खुदाई, इसकी पत्थर की खुदाई तथा इस पत्थर की खुदाई फन्ना ने की थी। ये बात दोस्तों आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट बात, यह लेख महाराणा मोक्कल के समय का है। यह लेख महाराणा, साथ साथ में लिखते रहे, मोक्कल के समय का है। यह लेख महाराणा मोक्कल के समय का है दोस्तों। नेक्स्ट और चर्चा करेंगे अपन। इसमें राणा लाखा द्वारा त्रिस्थली, इसमें राणा लाखा द्वारा, इसमें राणा लाखा द्वारा त्रिस्थली में क्या क्या आ गया दोस्तों। त्रिस्थली में आप 3 स्थान की बात करते हैं। त्रिस्थली यानी 3 स्थान, एक तो कहेंगे त्रिस्थली में काशी जी, और एक कहेंगे प्रयागराज, और एक कहेंगे गया जी। इस त्रिस्थली काशी प्लस प्रयाग प्लस गया जी में हिंदुओं को कर मुक्त करवाया। कर मुक्त करवाने का मतलब है दोस्तों, ध्यान रहे, हिंदुओं को कर मुक्त करवाने, यहां पर हिंदुओं से टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स से मुक्ति दिलवाई थी। कर मुक्त करवाकर गया जी में, कर मुक्त करवाकर गया जी में शिव मंदिर बनवाया। गया जी में शिव मंदिर बनवाया। बस इतनी सी बात ही मैंने याद रखनी है। नेक्स्ट बात, इसमें राणा हमीर से लेकर राणा मोक्कल तक की जानकारी मिलती है। इसमें राणा हमीर से लेकर राणा मोक्कल तक की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ध्यान रहे आपने को, राणा हमीर से लेकर मोक्कल तक की जानकारी कौन से लेख में मिलते हैं। श्रृंग ऋषि अभिलेख 1428 के अनुसार श्रृंग ऋषि अभिलेख है कहां पर दोस्तों। ये दोस्तों यानी श्रृंग ऋषि नामक स्थान, ये श्रृंग ऋषि नामक स्थान कहां पर पड़ता है दोस्तों, उदयपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। और इसमें एक बात और लिखेंगे दोस्तों, देखेंगे इसमें मोक्कल ने अपनी स्वर्गीय रानी गौर अंबिका की मुक्ति के लिए, इसमें राणा मोक्कल ने अपनी स्वर्गीय रानी गौर अंबिका की मुक्ति के लिए कुआं व तालाब किए बनाए। मुक्ति प्राप्त करने के लिए उसकी याद में क्या बनाया था, कुआं तालाब बनाने तथा तुलादान करने की जानकारी मिलती है।
तो दोस्तों ये जानकारी अपने को कौन से अभिलेख से मिलती है? श्रृंग ऋषि अभिलेख 1428 के अनुसार मिलती है। तो ध्यान रहे आपको, श्रृंग ऋषि अभिलेख जो पढ़ रहे हैं ये कहाँ कब का है? 1428 का है दोस्तों। यानी एकलिंगनाथ जी से कुछ दूरी पर श्रृंग ऋषि नामक स्थान उदयपुर के एक बरामदे में लगी हुई ये प्रशस्ति है श्रृंग ऋषि अभिलेख। यह लेख काले पत्थर पर अंकित है दोस्तों। इसमें संस्कृत भाषा में काले पत्थर पर लिखा गया है। इसकी रचना दोस्तों कविराज वाणी विलास योगेश्वर जी ने की थी और इस पत्थर की खुदाई जो है दोस्तों फन्ना नाम के एक व्यक्ति ने की थी। इस लेख में महाराणा मोकल के, यह लेख किसके समय का है? महाराणा मोकल के समय का है। और इस लेख में राणा लाखा ने त्रिस्थली काशी जी, प्रयागराज, गया जी में हिंदुओं से जो कर लिया जाता था, कर से मुक्त करवाया, हिंदुओं को कर से मुक्त करवाया। और गया जी में क्या बनवाया था? शिव मंदिर बनवाने का उल्लेख मिलता है। इसमें राणा हमीर से लेकर राणा मोकल तक की जानकारी मिलती है। इसमें राणा मोकल ने अपनी पत्नी गौर अंबिका की मुक्ति के लिए कुआं बनाए, तालाब बनाए और तुलादान भी करने का यहाँ पर उल्लेख मिलता है दोस्तों। ये है श्रृंग ऋषि अभिलेख। तो श्रृंग ऋषि अभिलेख के बाद में आगे चर्चा करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया वो दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं। देखो दोस्तों, कुछ लोग जो लेख हैं वो काफी एक स्थान के 2-3 स्थान के लेख हैं। उस लेखों में आप सनों में जो कंफ्यूज मत होना। जैसे चित्तौड़गढ़ लेख है, कई लेख हैं। तो अपन जैसे पढ़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ लेख 1438 की बात करेंगे। यानी अगला जो अपना लेख आ रहा है ये चित्तौड़गढ़ लेख है, या सीधा कहेंगे चित्तौड़ लेख या चित्तौड़ शिलालेख। चित्तौड़ शिलालेख दोस्तों, चित्तौड़ शिलालेख जो दोस्तों है ये 1438 का है। कब का है? 1438 ईस्वी की अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करें चित्तौड़ लेख की या शिलालेख की, तो अपन ये कैसे हैं, ये सतबीस देवरी के पास काले पत्थर पर अंकित है। सतबीस देवरी नामक स्थान के पास काले पत्थर पर अंकित है। इसके लेखक जो हुए हैं सवेग यति हुए हैं। जो रचनाकार हुए हैं उनमें अपन कह सकते हैं गणी यानी चरित्र रतन गणी और नारद जो है इनके क्या हुए हैं? रचनाकार। लगभग इस लेख के अंदर 104 श्लोकों का वर्णन मिलता है। इसमें कहते हैं कि बहुर विवाह प्रथा का भी उल्लेख मिलता है चित्तौड़ लेख के अनुसार। इसमें हमीर को तुर्कों से जीतने वाला भी बताया गया है। इसमें मोकल को स्पादलक्स का विजेता और न्यायप्रिय शासक बताया गया है। और इसमें गुजरात के बादशाह के दरबारी गणराज ने भीषण अकाल के दौरान अपनी संपत्ति खर्च करके जन साधारण में सहायता करने का उल्लेख भी मिलता है। यानी दोस्तों चित्तौड़ लेख में आपको मुख्य तौर पर क्या बात याद रखनी है? कहेंगे कि 1438 का लेख है, सतबीस देवरी के पास यह काले पत्थर पर अंकित मिला है। इसके लेखक जो हुए संवेग यति हुए हैं और जो रचनाकार हुए हैं ये गणी और नारद हुए हैं। श्लोक 104 मिले हैं और इसमें बहुर विवाह प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसमें राणा हमीर को तुर्कों से जीतने वाला बताया गया है। और ये इसी में मोकल को अपन कह सकते हैं मोकल को स्पादलक्स विजेता और न्यायप्रिय शासक बताने का उल्लेख मिलता है या जानकारी मिलती है। इतनी सी बात हमें याद रखनी है दोस्तों। तो आइए मेरे साथ में चित्तौड़ लेख की अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपने पास में सतबीस देवरी के पास काले पत्थर पर अंकित है। यह है लेख सतबीस देवरी के पास चित्तौड़ में काले पत्थर पर अंकित है। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों बात करते हैं लेखक की। तीसरी बात दोस्तों बात करते हैं रचनाकार की। तो ध्यान रहे लेखक जो लिखता है उसका नाम है संवेग यति। रचनाकार दोस्तों इसमें दो की बात करते हैं। एक का तो अपन कह सकते हैं कि चरित्र रतन गणी। दूसरे दोस्तों कह सकते हैं नारद। दोस्तों जो ये नारद था
ये सूत्रधार लाखा का पुत्र बताया जाता है। और जो ये गणि था ये एक जैन साधु था, चरित्र रत्न गणि जो एक जैन साधु था। ये दोस्तों इसके बाद में यदि अपन बात करते हैं तो यहाँ पर उल्लेख मिलता है श्लोक। श्लोकों की यदि दोस्तों अपन बात करते हैं तो लगभग 104 श्लोकों का उल्लेख मिलता है। कितने श्लोकों का उल्लेख मिलता है इस लेख में? 104 श्लोकों का उल्लेख मिलता है। एक दोस्तों इसमें वेरी इंपॉर्टेंट बात आती है, इसमें बहुविवाह प्रथा का उल्लेख, इसमें बहुविवाह यानी दोस्तों बहुविवाह मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा विवाह करना, बहुविवाह प्रथा का उल्लेख मिलता है। बहुविवाह प्रथा का क्या मिलता है दोस्तों? उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रहे, बहुविवाह मतलब एक से ज्यादा विवाह करने का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। इसमें हमीर को, राणा हमीर को तुर्कों से जीतने वाला बताया है, या राणा हमीर को तुर्कों को जीतने वाला बताया है। इसमें राणा हमीर को तुर्कों से जीतने वाला बताया है। इसमें राणा हमीर को क्या बताया है? तुर्कों से जीतने वाला बताया है। इसमें राणा मोक्कल को स्पादलक्स विजेता व न्यायप्रिय शासक माना है। इसमें राणा मोक्कल को स्पादलक्स विजेता व न्यायप्रिय शासक माना है। तो दोस्तों ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। चित्तौड़ शिलालेख 1438 में एक दोस्तों इसमें जानकारी, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम बोलते हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं। यानी इसमें कह सकते हैं गुजरात के बादशाह के दरबारी एक गणराज था। गुजरात बादशाह का दरबारी गणराज ने विक्रम संवत लगभग 1468 में एक भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल में खुद की जो स्वयं की जो संपत्ति थी, संपत्ति को खर्च करके और जन साधारण में सहायता करने की भी उल्लेख मिलता है। तो ये बात दोस्तों अपन लिख सकते हैं। इसमें गुजरात बादशाह, इसमें गुजरात बादशाह इसमें गुजरात बादशाह के सेनापति गणराज द्वारा भीषण अकाल में अपनी संपत्ति खर्च करके जनता की सहायता लिखें दोस्तों, सहायता करने का उल्लेख। ये दोस्तों इतनी बात इसमें आप ध्यान में रखेंगे। चित्तौड़ शिलालेख 1438 के अनुसार अपन ये कह सकते हैं दोस्तों, ये सतबीस देवरी के पास काले पत्थर पर अंकित है चित्तौड़ में। इसके लेखक दो सवेग यति हुए, चरित्र रत्न गणी हुए हैं और रचनाकार नारद और चरित्र रत्न गणी हुए। श्लोक लगभग 104। वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें बहुविवाह प्रथा का उल्लेख मिलता है। बहुविवाह प्रथा का उल्लेख। इसमें राणा हमीर को किसको जीतने वाला? तुर्कों से जीतने वाला बताया है। इसमें राणा मोक्कल को स्पादलक्स के विजेता और न्यायप्रिय शासक माना गया। कौन सी प्रशस्ति में? चित्तौड़ शिलालेख में। इसमें गुजरात बादशाह के सेनापति गणराज, कौन है? गणराज ने भीषण काल के दौरान अपनी स्वयं की संपत्ति खर्च करके जनता की सहायता करने का उल्लेख मिलता है। ये दोस्तों लगभग विक्रम संवत 1468 की बात है। विक्रम संवत लगभग 1468 के आसपास की बात मिलती है दोस्तों। तो ये चीज दोस्तों यहाँ पर चित्तौड़ शिलालेख के अंदर लिखी गई है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। अगला जो चीज
है दोस्तों अगले जो प्रशस्ति की बात करते हैं, ये प्रशस्तियां लगभग 10 क्लास में कंप्लीट होगी दोस्तों, अपनी 7 तो हो गई हैं। अब जो अगली जो प्रशस्ति की अपन बात करते हैं दोस्तों, उस प्रशस्ति में अपन कहेंगे दोस्तों नाथ प्रशस्ति। क्या कहेंगे? अगली जो प्रशस्ति आ रही है नाथ प्रशस्ति। नाथ प्रशस्ति दोस्तों 971 ईस्वी की है, 971 ईस्वी की है। एक है नाथ प्रशस्ति, एक है हर्षनाथ प्रशस्ति। तो दोस्तों दोनों अलग अलग हैं। हर्षनाथ जो प्रशस्ति है ये लगभग अपन कह सकते हैं 973 ईस्वी की मानी गई है, 973 ईस्वी की मानी गई है। तो दोनों अपन पढ़ेंगे। ये अपन पढ़ रहे हैं नाथ प्रशस्ति, जो कहां पर है दोस्तों? हर्षनाथ जो प्रशस्ति है ये तो है सीकर में, और जो नाथ प्रशस्ति है ये दोस्तों कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। तो अपन जो नाथ प्रशस्ति की बात कर रहे हैं 971 की, तो इसमें कहेंगे एकलिंग नाथ। ये जो प्रशस्ति है ये लकुलिस मंदिर से प्राप्त की गई है। और ये जो लकुलिस मंदिर जो दोस्तों बना है, लकुलिस मंदिर को अपन पाशुपात संप्रदाय का मंदिर भी कह सकते हैं। ये एकलिंग नाथ मंदिर के पास में ही है, ऐसे भी कह सकते हैं। यानी अपने सीधी सीधी बात याद रखो, यह प्रशस्ति उदयपुर से लकुलिस मंदिर से प्राप्त की गई। यह प्रशस्ति उदयपुर से लकुलिस मंदिर से प्राप्त की गई है। कौन सी? नाथ प्रशस्ति। और ये जो प्रशस्ति है ये नरवाहन के काल की मानी जाती है। नरवाहन जो था दोस्तों ये एक गुहिल वंशीय शासक अलट के पुत्र का उल्लेख मिलता है। इसकी माता का उल्लेख जो मिलता है, यानी नरवाहन ने अपनी माता के लिए जो महालक्ष्मी थी और अपने पुत्र जो नरवाहन था, तो नरवाहन के काल की जो प्रशस्ति की बात करें दोस्तों, ये नाथ प्रशस्ति नरवाहन के काल की है। पिता का नाम की यदि बात करें तो अलट मिल जाता है। इसमें जो भाषा मिलती है ये संस्कृत मिलती है, लिपि मिलती है, ये देवनागरी लिपि का उल्लेख मिलता है दोस्तों। इसमें जो रचयिता जो मिलते हैं, रचना करने वाले मिलते हैं, ये अमर कवि मिलते हैं जो वेदांग मुनि के शिष्य हुआ करते थे। अमर कवि मिलते हैं, अमर कवि हैं, इस प्रशस्ति के रचयिता हैं दोस्तों। इस प्रशस्ति के रचयिता अमर कवि जो वेदांग मुनि के शिष्य हुआ करते थे। और इसी प्रशस्ति के अपन ये कह सकते हैं जो जैन और बौद्ध धर्म है, जो जैन और बौद्ध, जैन धर्म ने अपन कहना सयाद्वांद और बौद्ध धर्म ने यानी कहते हैं सौगात या सौगत, सौगात यानी दोनों विचार का, जैन और बौद्ध धर्म दोनों विचार का मिल गए आपस में वाद विवाद करने लग गया। वाद विवाद में जीतने वाले, वाद विवाद में परास्त करने वाले वेदांग जो मुनि थे उनका भी इसमें उल्लेख मिलता है। यानी कहते हैं जैन और बौद्ध धर्म के विचारकों के मध्य वाद विवाद में परास्त करने वाले वेदांग मुनि का भी इस प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों विचार का वाद विवाद प्रतियोगिता हुई भी, मैंने वेदांग मुनि बांध जैन और बौद्ध धर्म का विचार का कर दिया, परास्त करने का उल्लेख भी मिलता है नाथ प्रशस्ति में। इसी प्रशस्ति में सबसे एक वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों बात आती है, जो अपन कहते हैं कि इस प्रशस्ति के अंदर स्त्रियों के आभूषण का उल्लेख मिलता है। ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिसमें स्त्रियों के आभूषण का उल्लेख मिलता है? तो कहेंगे नाथ प्रशस्ति कहेंगे। इसी में नागदा नगर का उल्लेख मिलता है, जो उदयपुर के अंदर नागदा में सास बहू का मंदिर बना हुआ है, उदयपुर के नागदा मंदिर का उल्लेख मिलता है। इसमें मेवाड़ की राजनीतिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी का भी उल्लेख मिलता है। इसमें मेवाड़ की राजनीतिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी का उल्लेख मिलता है। यह है दोस्तों नाथ प्रशस्ति। तो आइए मेरे साथ में कॉपी ले लीजिए और अभी बात करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों लिखेंगे, यह उदयपुर के लकुलिस मंदिर से प्राप्त हुई या लगी है। यह उदयपुर के लकुलिस मंदिर पर लगी है। दूसरी बात दोस्तों, उदयपुर के लकुलिस मंदिर पर लगी है। दूसरी बात लिखेंगे, यह नरवाहन के काल की है। यह शासक नरवाहन के समय की है। क्या है? नाथ प्रशस्ति। क्या है? नाथ प्रशस्ति। दूसरी लिखेंगे रचयिता, इसकी रचना वेदांग मुनि के शिष्य, वेदांग मुनि के शिष्य अमर कवि ने की। इसकी रचना वेदांग मुनि के शिष्य अमर कवि ने की। यह संस्कृत भाषा व देवनागरी लिपि में लिखी गई है। यह
संस्कृत भाषा व देवनागरी लिपि में लिखी गई है। यह संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि में लिखी गई है, ऐसी जानकारी हमें यहां से मिलती है। नेक्स्ट बात दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रहे, इसमें स्त्रियों के आभूषण का उल्लेख मिलता है। इसमें स्त्रियों के आभूषण का उल्लेख मिलता है। कौन सी प्रशस्ति में? नाथ प्रशस्ति में स्त्रियों के आभूषण का उल्लेख मिलता है। अगली नेक्स्ट बात, इसमें नागदा नगर का उल्लेख मिलता है। इसमें नागदा नगर का उल्लेख है। इस प्रशस्ति में नागदा नगर का उल्लेख मिलता है। दोस्तों इसमें कहेंगे, इससे मेवाड़ की राजनीतिक व सांस्कृतिक स्थिति का पता चलता है। इस प्रशस्ति से मेवाड़ की राजनीतिक व सांस्कृतिक स्थिति का पता चलता है। दोस्तों नेक्स्ट बात और बात करेंगे, इसमें बौद्ध व जैन विचारकों की वाद विवाद में परास्त करने वाले, इसमें बौद्ध व जैन विचारकों को वाद विवाद में परास्त, दोस्तों लिखें परास्त करने वाले वेदांग मुनि का उल्लेख है। ये दोस्तों बात आपको यहां तक की ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ध्यान रहे, अगली प्रशस्ति है नाथ प्रशस्ति 971। यह लकुलिस मंदिर से प्राप्त की गई थी। ये किसके काल की है दोस्तों? नरवाहन के काल की है। इसकी रचना वेदांग मुनि के शिष्य आमर कवि ने की थी। भाषा संस्कृत, लिपि देवनागरी मिली थी। इसमें दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट बात, स्त्रियों के आभूषण का उल्लेख कौन सी प्रशस्ति में मिलता है दोस्तों? नाथ प्रशस्ति में मिलता है। स्त्रियों के आभूषण का उल्लेख नाथ प्रशस्ति में मिलता है। इसमें नागदा नगर का उल्लेख मिलता है। इस प्रशस्ति में मेवाड़ की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का पता चलता है। इसमें बौद्ध जैन विचारक आपस में वाद विवाद कर रहे थे। वाद विवाद में परास्त करने वाले वेदांग मुनि का भी उल्लेख इसी प्रशस्ति में मिलता है दोस्तों, नाथ प्रशस्ति के अंदर। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट। अगली प्रशस्ति की बात करते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, वाद विवाद बौद्ध और जैन धर्म में वाद विवाद जो प्रतियोगिता है उसमें परास्त करने वाले वेदांग मुनि का भी उल्लेख नाथ प्रशस्ति में, स्त्रियों के आभूषण का उल्लेख भी नाथ प्रशस्ति में मिलता है। अगली जो प्रशस्ति है दोस्तों उसकी बात करते हैं अपने पास में, हर्षनाथ प्रशस्ति। दोस्तों हर्षनाथ प्रशस्ति में आप ध्यान रखें, हर्षनाथ प्रशस्ति जो है सीकर में है। ये 953 ईस्वी की है। कब की है? 953 ईस्वी की। 953 ईस्वी का ध्यान में रखें दोस्तों। मंदिर जो हर्षनाथ के जो मंदिर है, इसका मंदिर का निर्माण अल्लट राजा ने करवाया था। यह चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय के समय की मानी जाती है। ये जो प्रशस्ति है ये चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय के काल की मानी जाती है। इसमें अपन कह सकते हैं जो हर्षनाथ मंदिर बना है, ये रेवासा धाम सीकर में जो बना है मंदिर, इस मंदिर की दीवार पर ये लगी हुई प्रशस्ति है। इससे यहाँ से जानकारी मिलती है। इसमें वागड़ जो क्षेत्र है इसमें वारगट कहा गया है। वागड़ को वारगट कहा गया। इतनी सी जानकारी मिलती है कि वागड़ को वारगट किस प्रशस्ति के अनुसार कहा गया है, तो कहेंगे हर्षनाथ मंदिर प्रशस्ति रेवासा धाम सीकर 973 के अनुसार कहा गया है। और इसमें दोस्तों एक नोट अपन जानकारी भी देख सकते हैं, इसमें पाशुपात संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का भी उल्लेख मिलता है।
हर्षनाथ मंदिर लेख से भी कह सकते हैं कि पाशुपात संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का भी उल्लेख इस प्रशस्ति में मिलता है। इतनी सी बात अपन इसमें और याद रख सकते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है दोस्तों, इसको छोटी सी बात में लिखेंगे। सबसे पहले बात, यह प्रशस्ति रेवासा गांव सीकर के हर्षनाथ मंदिर से प्राप्त हुई। यह प्रशस्ति रेवासा गांव सीकर के हर्षनाथ मंदिर से प्राप्त हुई, पहली बात दोस्तों। और नेक्स्ट लिखेंगे, इस मंदिर का निर्माण, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अल्लट राजा ने करवाया था। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अल्लट राजा ने करवाया था। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अल्लट राजा ने करवाया था। यह प्रशस्ति चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय के समय काल की मानी जाती है। यह प्रशस्ति चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय के समय की मानी जाती है। दूसरी बात दोस्तों, इसमें वागड़ को वारगट कहा गया है। इस प्रशस्ति में वागड़ को वारगट कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, एक छोटी सी बात जो नोट लगा के लिख सकते हैं, इसमें पाशुपात संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का भी उल्लेख मिलता है। इसमें पाशुपात संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का भी उल्लेख मिलता है। इसमें पाशुपात संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का भी क्या मिलता है दोस्तों? उल्लेख मिलता है। तो आइए मेरे साथ में एक बार फिर से अध्ययन करते हैं दोस्तों। ध्यान रहे, हर्षनाथ मंदिर प्रशस्ति 953 ईस्वी। सिर्फ नाथ प्रशस्ति की यदि बात पूछी जाए तो दोस्तों कहेंगे उदयपुर में हर्षनाथ मंदिर है, जो कहां पर है दोस्तों? ये अपने यहाँ हर्षनाथ पहाड़ी भी है दोस्तों सीकर में। सॉरी, हर्षनाथ मंदिर जो प्रशस्ति की बात कर रहे हैं तो कहां पर कर रहे हैं दोस्तों? हर्षनाथ पर्वत की बात कर रहे हैं। और हर्षनाथ जो दूसरी पहाड़ी की दोस्तों बात करते हैं तो अलवर में भी है। तो दोस्तों अपने हर्षनाथ मंदिर प्रशस्ति की बात करते हैं, 953 ईस्वी, रेवासा धाम सीकर में है। तो अपन कहेंगे रेवासा धाम सीकर में हर्षनाथ मंदिर से प्राप्त की गई है। हर्षनाथ का मंदिर का निर्माण अल्लट राजा ने करवाया था। यह प्रशस्ति चौहान शासक विग्रहराज सेकंड के काल की मानी जाती है। इस प्रशस्ति में वेरी इंपॉर्टेंट जो वागड़ शब्द है उसको क्या कहा गया है दोस्तों? वारगट कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें पाशुपात संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का भी क्या मिलता है दोस्तों? उल्लेख मिलता है। इतनी सी बात इस प्रशस्ति के अंदर अपने को मिलती है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। ले लिया वो दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, आर्थुणा शिव मंदिर प्रशस्ति या शिव मंदिर लेख की चर्चा करते हैं। आर्थुणा यानी आर्थुणा शिव मंदिर लेख या प्रशस्ति 1079 ईस्वी। तो लिखेंगे आर्थुणा शिव मंदिर प्रशस्ति 1079 ईस्वी। इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसकी बात करते हैं दोस्तों, इसको दो भागों में विभाजन तो कर ही देते हैं। यानी आर्थुणा जो स्थान पड़ता है दोस्तों, आर्थुणा शिव मंदिर, यह प्रशस्ति आर्थुणा शिव मंदिर स्थान या आर्थुणा स्थान बांसवाड़ा के शिवालय से मिली थी। यह प्रशस्ति आर्थुणा शिव मंदिर बांसवाड़ा से हमें मिलती है।
और इसकी रचना विजय सेन सूरी तथा लिखने वाले कह सकते हैं अस्तराज कायस्थ थे। यानी इसी प्रशस्ति के अंदर अपन एक दो बात और भी कह सकते हैं, इसमें परमार नरेशों का सबसे शानदार वर्णन किया गया है। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिसमें परमार नरेशों का सबसे अच्छा वर्णन किया गया है, तो आर्थनाथ शिव मंदिर प्रशस्ति बांसवाड़ा के अनुसार इसका सबसे अच्छा वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति के अनुसार अपन ये कह सकते हैं मंडलेश्वर शिवालय का निर्माण, इस प्रशस्ति के अनुसार मंडलेश्वर शिवालय का निर्माण परमार शासक मंडलिक के पुत्र चामुंडा राज ने करवाया था। इस प्रशस्ति के अनुसार मंडलेश्वर शिवालय का निर्माण परमार शासक मंडलिक के पुत्र चामुंडा राज ने करवाया था। इस समय की यदि बात करते हैं, यानी आर्थनाथ शिव मंदिर प्रशस्ति के समय की यदि बात करते हैं, तो यहाँ पर मुद्राओं को द्रम और रूपक और विशोपक कहा जाता था। दोस्तों इतनी सी बात इस प्रशस्ति के अंदर अपने को मिलती है। तो आइए अभी अपन नोट करते हैं। सबसे पहले बात, यह प्रशस्ति आर्थनाथ बांसवाड़ा के शिवालय से, आर्थनाथ शिव मंदिर बांसवाड़ा के शिवालय से प्राप्त की गई। यह प्रशस्ति आर्थनाथ शिव मंदिर बांसवाड़ा के शिवालय से प्राप्त की। बस दूसरी बात दोस्तों, इसकी रचना विजय ने की, इसकी रचना विजय ने तथा इसको लिखा, इसकी रचना विजय ने की, इसकी रचना विजय सेन ने की या विजय ने की तथा खुदाई या लिखाई या लिखा या खुदाई तो कहते हैं अस्तराज कायस्थ, खुदाई अस्तराज कायस्थ ने की। ठीक है। अब तो दोस्तों नेक्स्ट बात इसमें अपन लिखने जा रहे हैं वो होगी, इसमें वागड़ के परमार नरेशों का अच्छा वर्णन मिलता है। इसमें वागड़ के परमार राजाओं का सबसे अच्छा वर्णन मिलता है, सबसे अच्छी जानकारी मिलती है, ये बात भी कह सकते हैं, या वर्णन मिलता है। और इस प्रशस्ति के अनुसार मंडलेश्वर शिवालय का निर्माण, इस प्रशस्ति के अनुसार मंडलेश्वर शिवालय का निर्माण, इस प्रशस्ति के अनुसार मंडलेश्वर शिवालय का निर्माण परमार शासक मंडलिक के पुत्र चामुंडा राज ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट बात एक और लिखते हैं, इस समय की मुद्राओं को द्रम, रूपक और विशोपक कहा जाता था। ये बात दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा। यानी आर्थनाथ शिव मंदिर प्रशस्ति की जो बात करते हैं 1079 ईस्वी, यह प्रशस्ति आर्थनाथ शिव मंदिर बांसवाड़ा से अपने को मिली है दोस्तों। इसकी रचना विजय ने की है और इसकी खुदाई किसने की है? अस्तराज कायस्थ ने की है। वागड़ के परमारों का सबसे अच्छा शानदार विवरण मिलता है आर्थनाथ शिव मंदिर प्रशस्ति बांसवाड़ा के अनुसार। इस प्रशस्ति के अनुसार मंडलेश्वर शिवालय का निर्माण परमार शासक मंडलिक के पुत्र चामुंडा राज ने करवाया था। इस समय की मुद्राओं को द्रम, रूपक, विशोपक कहा गया है। कौन से समय की? आर्थनाथ शिव मंदिर प्रशस्ति के समय की मुद्राओं को द्रम, रूपक और विशोपक कहा गया दोस्तों। यहां तक की जानकारी मिलती है अपने को, इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान में रहे,
कुछ शब्द जो मात्रा है ऊपर नीचे हो जाती है तो आप उसको सीरियस मत लेना, अपने हिसाब से सही कर लेना। और जो ये जो पार्टीशन जो अपना चल रहा है इसमें क्या है, थोड़ा सा ये शिलालेख पत्थर थोड़े पढ़ने में अजीब लगते हैं, आगे राजवंश शुरू हो जाएगा तो बड़ा अच्छा आपको आनंद आएगा, उसमें अपन बात करते हैं। अगला जो शिलालेख की अपन बात करते हैं पाणाहेड़ा लेख, दो भागों में विभाजित करते हैं। एक लेख है पाणाहेड़ा, पाणाहेड़ा लेख या पाणाहेड़ा शिलालेख कर देते हैं, शिलालेख। एक तो कौन सा है, पाणाहेड़ा शिलालेख की बात करेंगे, एक बात करेंगे बुचकला शिलालेख, बुचकला शिलालेख। दोनों बातों की अभी अपन बात करेंगे दोस्तों। पाणाहेड़ा शिलालेख दोस्तों ये 1059 ईस्वी का है। कब का है, 1059 ईस्वी का है। और जो बुचकला लेख है दोस्तों ये 815 ईस्वी का है, 815 ईस्वी का माना जाता है। अब दोस्तों जो पाणाहेड़ा शिवालेख, पाणाहेड़ा जो लेख है ये कहाँ का है, यानी ये जो मिला है ये मंडलेश्वर शिवालय, अभी अपन ने बात की थी पीछे, मंडलेश्वर शिवालय पाणाहेड़ा बांसवाड़ा से प्राप्त हुआ है। इसमें मालवा व वागड़ के परमाणु की जानकारी भी हमें यहाँ से मिलती है, वंशक्रम की जानकारी। इसमें सिंधु राज व भोज की भी जानकारी, इसमें शासक सिंधु राज व भोज की भी जानकारी मिलती है। इतनी सी बात इसके अंदर अपने को मिलती है। मंडलेश्वर शिवालय पाणाहेड़ा बांसवाड़ा से मिला। यह लेख मंडलेश्वर शिवालय पाणाहेड़ा बांसवाड़ा से प्राप्त हुआ। यह लेख मंडलेश्वर शिवालय पाणाहेड़ा बांसवाड़ा से प्राप्त हुआ और इसमें मालवा व वागड़ के परमाणु के वंशक्रम की जानकारी मिलती है। इसमें मालवा व वागड़ के परमाणु की वंशक्रम की जानकारी। दूसरी बात दोस्तों, एक बात करें, इसमें शासक सिंधु राज व भोज की भी जानकारी मिलती है। अब दोस्तों बुचकला की यदि बात करते हैं, बुचकला अभिलेख पार्वती मंदिर बुचकला स्थान बिलाड़ा जोधपुर से प्राप्त किया गया। इसमें अपन बात कर सकते हैं कि वत्स राज के पुत्र नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार के शासन काल की जानकारी, गुर्जर प्रतिहार के शासन काल का माना जाता है। तो अपन कह सकते हैं वत्स राज के पुत्र नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार के शासन काल का ये माना जाता है। इसके जो लेखक हुए थे उनका नाम है दैया। क्या नाम है, दैया। तो इसमें सीधी सीधी बात लिखेंगे, पार्वती मंदिर बुचकला बिलाड़ा जोधपुर से प्राप्त हुआ। यह पार्वती मंदिर बुचकला बिलाड़ा जोधपुर से प्राप्त हुआ। दूसरी बात दोस्तों इसमें क्या लिखेंगे, सीधी सीधी बात पढ़िए। इसमें वत्स राज के पुत्र नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार के शासन काल का माना है। इसे वत्स राज के पुत्र नागभट्ट, वत्स राज के पुत्र नागभट्ट प्रतिहार के काल का माना है। बस दोस्तों इतनी सी बात। इसके लेखक की यदि बात करते हैं तो दैया, लेखक में नाम लिख सकते हैं दैया नाम मिलता है दोस्तों इसके लेखक का, देईया नाम मिलता है, या दैया भी कह सकते हैं, कई जगह ऐसे भी लिखा मिलता है दोस्तों, ध्यान रहे, देईया इस प्रकार भी लिखा हुआ मिलता है। तो दोस्तों ये है अपने पास में दो अभिलेख, छोटे छोटे हैं। पाणाहेड़ा शिलालेख
यानी यह लेख मंडलेश्वर शिवालय पाणाहेड़ा बांसवाड़ा से प्राप्त किया गया। इसमें मालवा और वागड़ के परमारों की मिलती है, वंश क्रम की जानकारी मिलती है, इसमें सिंधुराज और भोज की भी जानकारी मिलती है। दोस्तों कोई उल्लेख वाली बात नहीं है, ज्यादा रटना मत, सिर्फ पाणाहेड़ा शिलालेख कहां पर है, बांसवाड़ा में, इतनी बात याद रखना ना। पाणाहेड़ा शिवालय, पाणाहेड़ा लेख कहां पर है, बांसवाड़ा में, इतना याद रख लेना। बुचकला अभिलेख कहां पर है, इतना याद रख लेना, ये जोधपुर में है। पार्वती शिव मंदिर बुचकला भिलाड़ा जोधपुर से मिला है, लेकिन याद इतना रखना बुचकला अभिलेख कहां पर है, जोधपुर में। कब का है, 815 का। इसमें वत्सराज के पुत्र नागभट्ट प्रतिहार के काल का माना जाता है। यह बुचकला अभिलेख किसके काल का है, वत्सराज के पुत्र नागभट्ट के काल का माना जाता है। दोस्तों नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार के काल का माना जाता है। लेखक देहिया, सिर्फ आप इसका स्थानीय नाम है याद रखें, उचित रहेगा। मैंने आपको बताया है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं।